मकान के दो हिस्से पुराने लखनऊ की एक गली में एक विशाल लेकिन जर्जर होता मकान खड़ा था, राम निवास। नाम भले ही भव्य था, पर अब उसमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। एक जमाना था जब इस मकान में हंसी की गूंज, पकवानों की खुशबू और त्योहारों की चहल पहल होती थी। अब बस दीवारों पर दरारें और आंगन में सूखा पड़ा तुलसी का चौरा बाकी था। यह मकान था रामनाथ जी का, एक सेवानिवृत्त अध्यापक, जिनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों पढ़े लिखे, पर सोच में जमीन आसमान का फर्क। भागवन पिता का सपना, रामनाथ जी की ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बेटे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहारा बने। वो हमेशा कहते, मकान बड़ा नहीं होना चाहिए बेटा, दिल बड़ा होना चाहिए। पर वक्त की रफ्तार ने बहुत कुछ बदल दिया था। मोहन दिल्ली जाकर प्राइवेट नौकरी करने लगा, जबकि सोहन गांव में रहकर पिता के साथ खेती देखने लगा। मोहन सालों में एक दो बार ही घर आता, लेकिन जब आता तो शहर की बातें, दिखावा और गाड़ियों की चर्चाएं साथ लाता। भागटू जायदाद की बात, एक दिन शाम को, जब बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी, रामनाथ जी ने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र हो चली है बेटा, मैं चाहता हूं कि यह मकान तुम दोनों के नाम कर दूं। मोहन ने तुरंत कहा, पापा, मुझे तो इस मकान की जरूरत नहीं, मैं दिल्ली में हूँ। पर सोहन ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, ये मकान आपका आश्रय है, इसे बेचने की बात भी मत कीजिए। रामनाथ जी मुस्कुराए, बेचने की नहीं बेटा, बांटने की बात कर रहा हूँ, ताकि कल को तुम दोनों में कोई झगड़ा न हो। दोनों बेटों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। वो पहला दिन था जब मकान के साथ हिस्से का शब्द जुड़ा। भाग थ्री दीवार उठी। कुछ महीनों बाद रामनाथ जी बीमार पड़ गए। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। मोहन दिल्ली से आया, कुछ दिन रहा, और फिर बोला, सोहन, अब यह मकान आधा आधा कर लेते हैं। सोहन ने आंखों में आंसू लिए कहा, भैया, बाबूजी का सपना था कि ये घर एक रहे, हम साथ रहें। मोहन ने कहा, सपने से पेट नहीं भरता, मुझे भी हिस्सा चाहिए। और उस दिन से मजदूर बुलाए गए। आंगन में एक दीवार खड़ी की गई। एक ही छत के नीचे दो घर बन गए। दीवार के इस पार मोहन, उस पार सोहन। एक ही खिड़की से आने वाली धूप अब दो हिस्सों में बंट गई थी। भाग फोर रिश्तों की ठंडक। पहले त्योहारों पर दोनों घर एक साथ सजते थे, अब अलग अलग। पहले रसोई में साथ खाना बनता था, अब दो चूल्हे जलते थे। बच्चे भी अब दीवार के पार खेलने से डरते थे। मोहन की पत्नी रेखा अक्सर कहती, तुम्हारे भाई के बच्चे हमारे बच्चों के खिलौने छूते हैं, मुझे पसंद नहीं। सोहन की पत्नी सविता जवाब में कहती, दीवार तो बना दी, अब रिश्तों की दीवार क्यों बना रहे हैं। धीरे धीरे आंगन की तुलसी सूख गई और घर की रौनक मिट्टी में मिल गई। भाग फाइव समय का पहिया। कुछ साल बीते, मोहन की नौकरी चली गई। रेखा बीमार रहने लगी। दिल्ली की जिंदगी छोड़कर वह परिवार अब उसी मकान में रहने लगा, जिसके हिस्से उसने खुद बांटे थे। सोहन ने बिना कुछ कहे भाई को अपने हिस्से की सब्जियां, दूध और कभी कभी दवा तक भेजी। पर मोहन का अहंकार अब भी जिंदा था। एक दिन रेखा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सोहन की पत्नी ने बिना सोचे समझे डॉक्टर बुलाया। जब डॉक्टर ने बताया कि समय रहते इलाज हुआ, इसलिए जान बच गई, मोहन के आंसू निकल पड़े। उस रात वो सोहन के पास आया और बोला, भाई, क्या हम इस दीवार को गिरा सकते हैं। सोहन ने हंसते हुए कहा, मैं तो कब से यही चाहता था। भाग सिक्स दीवार टू। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने मजदूर बुलाए। जिस दीवार ने सालों से परिवार को बांट रखा था, उसे तोड़ दिया गया। जैसे ही दीवार गिरी, हवा का झोंका भीतर आया, जैसे मकान ने खुद राहत की सांस ली हो। आंगन फिर से खुला, बच्चे फिर साथ खेले, और तुलसी का चौरा फिर से हरा हुआ। भाग सेवन पिता की याद। शाम को मोहन और सोहन दोनों अपने पिता की तस्वीर के आगे बैठे थे। मोहन बोला, बाबूजी कहते थे मकान बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। हमने देर से ही सही समझ लिया। सोहन बोला, अब ये घर दो हिस्सों का नहीं, एक परिवार का है। दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर रोया। भाग एट सीख। वक्त ने उन्हें सिखा दिया कि दीवारें घर बांट सकती हैं, पर रिश्ते नहीं। आज राम निवास फिर से हंसी से गूंज रहा था। मोहन फिर दिल्ली नहीं गया। सोहन खेती करता रहा, बच्चे साथ बड़े हुए, और वो मकान फिर घर बन गया। कहानी का संदेश, मॉरल, लालच और अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। रिश्तों में दीवार नहीं, प्यार चाहिए। मकान ईंटों से बनता है, लेकिन घर दिलों से।